महिला कांग्रेस की ओर से मसूरी कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके इतिहास पर चर्चा की गई। वहीं देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के विकास में किए गए अहम योगदान के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराने के लिए कहा गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश की आजादी के लिए 28 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से आंदोलन किए गए और देश आजाद होने के बाद विभिन्न विकास कार्य किए गए। आज कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। बड़े हर्ष का विषय है कि महिला कांग्रेस मसूरी द्वारा आज महिला कांग्रेस का सम्मेलन, मतलब पूरे ही कांग्रेस का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है एक दिन का, और इसमें कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा की जानी है। चर्चा ये है कि कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का ये द्वारा संगठन का शुभारंभ किया गया। लेकिन जो कांग्रेस का इतिहास है, जो ये पार्टी बनी थी, वो देश की आज़ादी के लिए बनी थी। देश को आज़ाद कराने के लिए एक संगठन की ज़रूरत थी, तब इस पार्टी का गठन हुआ था। और आज 138 साल पूरे हो चुके हैं संगठन को, और ये सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है जो जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज़ादी की लड़ाई के बाद एक बार महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि अब आज़ादी मिल गई है तो इस पार्टी को अब समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन तब वहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा पार्टी का रहना तो अब और आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से हमें इस देश की सेवा करनी है। और कांग्रेस ने लगातार 70 साल, लोग कहते हैं क्या किया क्या नहीं किया, कांग्रेस ने तो औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, परिवार नियोजन, पोलियो मुक्त भारत, स्वास्थ्य सेवाएं, हर चीज़ के लिए काम किया है। मैं गिना नहीं पाऊंगा, इतने अनगिनत कार्य हैं कांग्रेस के, और इन्हीं चीज़ों पर हम आज चर्चा की है हमने। और जो कांग्रेस की विचारधारा, वो एक साफ विचारधारा है, वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और वही उसकी विचारधारा है। और आम जनता की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और जहाँ तक जन विरोधी नीतियों का सवाल है, जन विरोधी नीतियाँ जो हैं वो आप इस समय सब देख रहे होंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं कल ही की बात बता दूं तो कल हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला द्वारा रुद्रपुर में एक प्रदर्शन किया जा रहा था। उनके साथ पुलिस ने किस तरह बर्बरता से दुर्व्यवहार किया और किस तरह से उन पर लाठियाँ चुभाई हैं, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये कांग्रेस, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। आज हमने यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन रखा है, जो कि महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और हमने ये कोशिश की है कि सब कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठे हों, और जितनी भी जनता है, हमने सब जनता को यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया है कि हम जो भाजपा की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाए। क्योंकि जनता, हमारा युवा, हमारी महिलाएँ वो भटक रही हैं इधर उधर, क्योंकि जो इनकी नीतियाँ हैं वो कहीं धरातल पे कोई नीति नज़र नहीं आ रही। कोई इनकी जो भी इन्होंने काम किए कोई धरातल पे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ अखबार में नज़र आते हैं। क्योंकि जिस दिन से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से उन्होंने हमें सिर्फ और जनता को लाइन में खड़ा कर रखा है। कभी आधार कार्ड बनाओ, कभी राशन कार्ड बनाओ, कभी आधार कार्ड अपडेट कराओ, कभी आयुष्मान कार्ड बनाओ, कभी कुछ करो, परंतु धरातल पे कोई भी काम ऐसा है कि नहीं हो रहा। आज हमने यहाँ कोशिश ये भी करी है कि हम जो हमारे युवा बच्चे हैं और हमारी महिलाएं, इनको बताया जाए कि कांग्रेस क्या है। क्योंकि आजकल लोग जो है मीडिया को ज़्यादा देखते हैं, और इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाकर ऐसा गलत प्रचार बना दिया, पूरा मीडिया में गलत, कांग्रेस को गलत साबित कर दिया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन लोगों को, जनता को, और हम अपने कांग्रेसियों को और अपने नए आने वाले जो युवा हैं उनको कांग्रेस के बारे में बताएं कि कांग्रेस क्या है। हमारा जो आज हम जिस देश में विचर कर रहे हैं, जिस आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ही लड़ी थी, और कांग्रेस ने ही गांधी जी द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा हमें आज़ादी दिलाई गई। और भी कई क्रांतिकारी हैं, परंतु आज ये इसका गलत प्रचार कर रहे हैं। मशहूर कवि, लेखक और वक्ता कुमार विश्वास मसूरी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मसूरी की खूबसूरत वादियों का अवलोकन किया और उसके बाद मॉल रोड पर सैर की। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। इसके बाद कुमार विश्वास एक बुक शॉप पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए। इस दौरान कुमार विश्वास ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। इससे पूर्व जब कुमार विश्वास मसूरी आए थे तो मॉल रोड पर सैर के दौरान उन्होंने मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड से भी मुलाकात की थी। हमारा सौभाग्य है कि कुमार विश्वास जी जैसे पोएट जो राष्ट्र कवि हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। और खैर हम तो पर्सनली फॉलो भी करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने खैर पहचान लिया और वो बैठे
और उनको याद था कि पहली दफ़ा जब वो आए थे आज से 15 साल पहले, उनको मिस्टर बॉन्ड भी यहाँ मिले थे बैठे हुए। तो वो तो पहले इस कुर्सी पे बैठने को कह रहे थे, नहीं मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये उनकी है। मैंने कहा नहीं, ये ऑथर्स की है। तो फिर बैठे और हमारी जो ऑथर्स डायरी है उसमें उन्होंने लिख के भी दिया, बहुत प्यारा लिख के दिया है कि पहाड़ों की रानी में मैं आया और बहुत अच्छा लगा, और जिस दुकान पे रस्किन साहब आते हैं मैं उस दुकान पे आया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।